9 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने घर घर नौकरी का वादा करके घर घर चर्चा का मसाला दे डाला है। ये बात सुनकर उनके सारे विरोधी सदमे में आ गए हैं और तेजस्वी उन सबके निशाने पर। कल तक जिस बयान को तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, अब प्रशांत किशोर और बाकी विरोधियों ने तेजस्वी के नहले पर दहला चल दिया है। कह रहे हैं कि बिहार के करीब 2.5 करोड़ परिवारों को 20 महीने में सरकारी नौकरी देना मजाक नहीं, भद्दा मजाक है। पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाए, तो बिहार में केवल 20 महीने में 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा केवल मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। तो क्या तेजस्वी का घर घर नौकरी वादा राजनीति का मास्टर स्ट्रोक है या आर्थिक दिवालियापन का दस्तावेज? आज के एपिसोड में इसी पर होगा नहले पे दहला। और इसके लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता ओमशील जुड़ गए हैं। ओमशील, जब बिहार में सालाना 1 लाख वैकेंसी भी मुश्किल से निकलती हैं, तो 20 महीने में 2.5 करोड़ नौकरियां कैसे संभव हो पाएंगी? बिल्कुल, और जिस तरीके से ये सवाल काफी ज्यादा वाजिब है और ये सवाल लगातार अब प्रशांत किशोर उठा रहे हैं और जो भी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो उठा रहे हैं तेजस्वी यादव पर। क्योंकि एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, एक हम सामने का उदाहरण ले लेते हैं, कुछ दिनों पहले की बात है, 2.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनको उनके नौकरी की बात कही जा रही थी, उनके एग्जाम कंडक्ट करवाने के बात किए जा रहे थे महज, वो भी नहीं हो पाता है। और उसमें कहा जाता है कि सब लोगों को एक साथ नौकरी नहीं मिल पाएगा, वैकेंसीज जो है वो काफी कम रहेगा। तो आखिर सरकार के पास जब बजट ही नहीं है, जब आर्थिक रूप से सरकार मजबूत ही नहीं है, तो 2.5 करोड़ नौकरी कैसे दिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये क्या सिर्फ एक चुनावी वादा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर ने इससे मूर्खता वाला बयान बता दिया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ नौकरी देना कैसे 20 दिन में पॉसिबल हो सकता है? अगर पॉसिबल होता तो एनडीए हमेशा से अपनी प्राथमिकता में रखते आई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, वो हमेशा रोजगार की बात करते आई है, तो वो क्यों नहीं करती? आपको याद होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री जीत कर आए थे, उन्होंने ये वादा किया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। बिल्कुल, उन्होंने पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए हर वर्ष। तो ये तेजस्वी यादव 2.5 करोड़ नौकरी कैसे दे देंगे? ये एक सोचने वाला विषय है, और वो भी तब जब बिहार की अर्थव्यवस्था इस गर्क में है, कर्ज में है, तो आखिर कैसे देंगे वो नौकरी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं अब उनके राजनीतिक समझ पर भी अब एक प्रश्न लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब सारे लोग हमलावर हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? आप बताइए, अगर आपके पास कोई रोड मैप है तो रोड मैप बताइए, आप इतने पैसे कहां से लाएंगे, इतने हायरिंग, इतनी वैकेंसीज कहां निकलवाएंगे? ये मुद्दा ऐसा है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आंकड़ों पर नजर डालना बेहद जरूरी है। बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है, जिसमें कुल परिवार 2.76 करोड़ और सरकारी नौकरी में केवल 1.57 लोग, यानी करीब 20 लाख कर्मचारी हैं। तेजस्वी का वादा है कि 20 महीने में 2.25 करोड़ नौकरियां, जबकि बिहार का पूरा बजट ही सिर्फ 2.5 लाख करोड़ है और इस वादे की लागत है 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा। ओमशील, प्रशांत किशोर का यह कहना है कि यह वादा मूर्खता है, तो क्या वो सही है या फिर तेजस्वी की लोकप्रियता से वो कुछ ज्यादा परेशान चल रहे हैं आजकल? देखिए, प्रशांत किशोर का जो आरोप है, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, वो इसलिए सही है। आपने अभी आंकड़ों का जिक्र किया, जी हाँ। उस आंकड़े ने इस प्रश्न का जवाब दे दिया। उस आंकड़े में साफ है कि 2.5 लाख करोड़ का तो सिर्फ बजट पूरे बिहार का है, जी हाँ। तो आप 7-7.5 लाख करोड़ कैसे दे सकते हैं? मतलब ये जो पूरा नौकरी देने की बात कही जा रही है, उसको अगर आप जमीनी स्तर पे उतारेंगे तो 7-7.25 लाख करोड़ की बात ऐसे ही निकल कर सामने आ जाएगी। तो मतलब 2 गुने से भी ज्यादा नहीं, 3 गुने से भी ज्यादा का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। अब तेजस्वी यादव
कैसे हवा में बात कर रहे हैं, जबकि वो 2 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो बिहार राज्य के, लेकिन फिर भी इस तरीके की बयानबाजी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर मूर्खता भरा बयान इसे बता रहे हैं, और जिस आंकड़े के साथ प्रशांत किशोर ने बताया है, ये आंकड़ा प्रशांत किशोर ने बताया, जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं जनता को भी कन्विंसिंग है, और कहीं ना कहीं कोई भी इस आंकड़े को देखेगा तो वो कन्विंसिंग आंकड़े हैं कि अगर 2.5 लाख करोड़ सिर्फ बिहार का बजट है, तो आप 7-7.5 लाख करोड़ की आप वैकेंसी ही सिर्फ निकालेंगे, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा देखिए मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा था तेजस्वी यादव कल तक। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर का बयान आता है, जैसे ही नहले पे दहला प्रशांत किशोर चलते हैं, वैसे ही ये सब चीज धाराशाही हो जाता है। क्योंकि अगर ये मनाने में तेजस्वी यादव जो लोगों को मनाते, मतदाताओं को मनाते हैं, जी हाँ, वो उसमें अब कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पूरा पासा ही पलट दिया है, और सच्चाई अब हर उस वर्ग के पास जाएगी, हर उन लोगों के पास जाएगा जो इससे प्रभावित होना चाहते थे, लेकिन वो प्रभावित नहीं हो सके। अब तेजस्वी यादव का इस पर क्या काउंटर आता है, ये देखने वाली बात होगी। अंजलि, ओमशिल, इससे एक बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, क्या बिहार के युवाओं को अब भी ऐसे वादों पर भरोसा करना चाहिए, या अब डेटा और डिलीवरी पर सवाल उठाने का वक्त है? बिल्कुल, देखिए युवा कैसे भरोसा करेंगे? आप समझिए, युवा आजकल इतने तेज हैं, इतने एजुकेटेड हैं कि वो उन्हें सब चीज दिखता है, स्मार्टफोन में दिखता है, वो हर चीज को लेकर अवेयर है। तो अगर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सरकार में आते ही हर घर सरकारी नौकरी देंगे, तो युवाओं का दिमाग बिल्कुल शार्प होता है। आप ये समझिए, वो तुरंत निकालेंगे कि कितना बजट है हमारे बिहार का, कितने लोग, मतलब कितनी जनसंख्या है बिहार की, उस हिसाब से वो परिवार भी निकाल लेंगे कि कितने परिवार है, और वो कैलकुलेट कर लेंगे। और आंकड़े तो प्रशांत किशोर ने जारी भी कर दिया, बिल्कुल सबके सामने। और युवाओं में कहीं ना, सोशल मीडिया तो प्रशांत किशोर की हमेशा से मजबूत रही है, तो ये मैसेज भी युवाओं तक पहुंच जाएगा। तो सवाल यह है कि जो युवा एजुकेटेड है, जो कि अपनी मेहनत से, अपने पढ़ाई लिखाई के दम पर वो एक रोजगार लेना चाहता है, क्या वो इस छलावा में आएगा? क्या वो इन बयानों के बीच में फंसता हुआ नजर आएगा? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जितने भी यूथ हैं वो बिल्कुल एजुकेटेड है, जैसा कि मैं पहले कहा, और उनकी अवेयरनेस उनके स्मार्टफोन से है, उनके वो पॉकेट में रहता है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कन्विंस करने में मुश्किलें युवाओं पर आ सकती है। और आपने ये भी कहा कि क्या वो आंकड़े पड़ जाएंगे, तो बिल्कुल वो आंकड़ों पर जाएंगे, क्योंकि कोई भी युवा प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास करता है, ना कि बयानबाजियों पर और हवाबाजियों पर। अंजलि, जी हाँ ओमशिल, और सबसे बड़ा सवाल और आखिरी सवाल, क्या बिहार में रोजगार का असली हल निजी निवेश और कृषि सुधार में है, या सिर्फ भाषणों में जो आजकल चल रहा है? देखिए, सुधार तो स्वाभाविक तौर पर है, रोजगार, एक तो निजी निवेश, क्योंकि देखिए बिहार में निवेश ही नहीं है। आप समझिए, फैक्ट्रीज नहीं है, और कृषि को लेकर किसान इतने परेशान रहते हैं बिहार के, उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। आप बताइए, आप इतने दिनों से अंजलि चुनाव कवर कर रही हैं और मतलब बिहार की राजनीति को देख रही हैं खास तौर पर, आपने कभी भी किसी नेता का बयान सुना कि हम किसानों के लिए ये करेंगे? मुखर रूप से नहीं, कभी बात नहीं, जबकि बिहार का 80% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। और आपने कभी ये सुना कि कोई HCL या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो वहां पर बिहार में स्टैब्लिश हो रही है, उनका वहां पर प्लांट लग रहा है? बिल्कुल नहीं सुना। निवेश ही नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, तो आप आर्थिक रूप से प्रगति कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ। और जो जंगल राज की परिकल्पना की जाती थी कि जंगल राज था इसलिए उस समय इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, इन्वेस्टर्स दूरी बना लिए, तमाम सारी बातें कही जाती थी। टाटा भी आना चाहते था बिहार में, लेकिन वो इन सारी चीजों को देखकर नहीं आए टाटा वाले। तो क्या आप तो 20 साल से हैं सत्ता में, आपने क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट ले आया? तो सवाल ये है कि भाषणों पर अब जनता नहीं विश्वास करेगी। जनता ने जंगल राज भी देख लिया है, जनता ने इस 20 साल का जो सुशासन बाबू का कार्यकाल है उसको भी देख लिया है। ठीक है, आपके पास एक विकास का मॉडल है, उससे लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या
इन भाषणबाजियों से काम चलेगा नहीं चलेगा। आप जब तक किसानों के हक की बात नहीं करेंगे, जब तक आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, जब तक आप फैक्ट्रीज की बात नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर मुद्दा उठाते हैं कि लोग पलायन करके जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि बिहार में निवेश नहीं है, बिहार में फैक्ट्रीज नहीं है, बिहार में वैसी कंपनीज नहीं है जहां पर लोग काम कर सकें। तो आखिर जो बिहार के लोग हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं और बिहार को छोड़कर दूसरे राज्य की अर्थव्यवस्था में वो अपना योगदान दे रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल उठ रहे हैं और जनता इस बार अवेयर हो चुकी है कि आखिर उनको करना क्या है। बहरहाल अगर जातियों से उठकर वोट देती है जनता तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है। तो तेजस्वी यादव ने घर घर नौकरी का नारा दिया और बिहार की सियासत में घर घर बहस छेड़ दी। किसी ने कहा यह भविष्य की उम्मीद है, किसी ने कहा यह आर्थिक आत्महत्या है। आंकड़े बता रहे हैं कि वादा जितना बड़ा है उतना ही मुश्किल है उसे पूरा करना। अब बिहार के युवा ही ये तय करेंगे कि क्या वो फिर एक वादा सुनना चाहते हैं या एक ठोस प्लान देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और सियासी वार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।